दोस्तों देखिए आपकी एनालिसिस में दोस्त हमने ये पाया कि देखिए हर चैप्टर से दोस्त 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो दोस्त देखिए ऐसे भी सवाल आपको मिल रहे हैं। दोस्त आइए देखिए इसका शॉर्टकट क्या है जब ऐसे आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्त आपको क्या करना होगा, ये आपको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, उसकी दूरी निकालनी है, अर्थात कह सकते हैं इसका डिस्टेंस क्या होगा। ये जब करा है सवाल पढ़ते हैं 40 की प्रति घंटा की औसत चाल से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य समय नियत समय पहुंच जाती है। और दोस्त परंतु जब वो 35 की प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 15 मिनट की देर से पहुंचती है। तो आपको निकालना है दूरी। दो शॉर्टकट फार्मूला आपको याद रखिए, डी। डी क्या है? डिस्टेंस। दूरी बराबर आपको याद रखना होगा ये पहले पहले का वेग, अर्थात पहले की जो है औसत चाल, दूसरे की औसत चाल, दोनों चालों का क्या कर देना है दोस्त, मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा करना है। और फिर दोनों चालों क्या कर देना है, घटा देना है। और दोस्त यहाँ पर इनटू, अगर ये याद है दोस्त, ये T2 माइनस कर सकते हैं T1। और यहाँ पर क्या है, अगर 22 60 कर सकते हैं। अगर ये मिनट दिया रहेगा तो उसके लिए हम 60 ला दिए हैं। अगर दोस्त ये याद है तो दोस्त सवाल का आंसर आ जाएगा। हमने कहा क्या याद रखना है दोस्त, हमने कहा दोस्त पहले की चाल और क्या है दूसरे चाल का देखिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये आप लोग कहेंगे पहले की चाल दोस्त क्या दी गई है, 40 दिया गया है, और दूसरे की चाल आप बताइए क्या है, 35 दिया गया है। तो 35 करेंगे, इतना कर लेंगे, इतना आसान है। सवाल देखते ही मान क्या करेंगे, आप लोग दोनों चाल देख लेंगे, दोनों चालों का आपस में गुणा कर देंगे। और दोस्त फिर नीचे क्या करेंगे, दोनों चालों का अंतर, अर्थात दोनों क्या स्पीड का अंतर, अर्थात इन दोनों में अंतर कितना है, 40 में दोस्त क्या है, आप लोग 35 घटाएंगे 5 आएगा अंतर, 5 इंटू समय, समय का अंतर। देखिए पहला समय कितना है, दूसरा समय कितना है, 15 मिनट है। और दोस्त कह सकते हैं और इसका पहला समय क्या है, आप लोग कहेंगे वो नियत समय पहुंचती है, तो समय क्या करेंगे, जीरो करेंगे, यही करेंगे क्योंकि यहाँ पर जब कह दिया 15 मिनट देरी पहुंचता है तो यहाँ पर लिखेंगे 15, माइनस कर सकते हैं जीरो, क्योंकि वह राइट से पहुंचती है। जब वो अपनी स्पीड कम करती है तब उसका क्या है, तब उसकी कह सकते हैं उसका जो टाइम है उसका कम हो जाता है। अब दोस्त ये देखिए मिनट था ये, इसलिए हम 60 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब सब घटाएंगे तो 15 ही आएगा, इसे घटा दीजिए, 15 चौका 60 आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 5 सत्ते 35 मिल जाएगा ये। और दोस्त 4 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10। सवाल का उत्तर मिल जाएगा 7 शून्य 70। 70 दोस्त क्या होगा, ये उसकी स्पीड दोस्त क्या होगा, 70 होगा। कंसेप्ट आइए एक बार और समझते हैं। आपको दोस्त ये याद रखना पड़ेगा, ये जब भी दूरी पूछे तो दोस्त क्या करना होगा, ये या ऐसे कर सकते हैं, दूरी बराबर आप लोग लिख सकते हैं S1 इंटू S2 कर सकते हैं। स्पीड है S1 S2 लेके चलिए या V1 V2 लेके चलिए, कोई अंतर नहीं है। V1 S2 माइनस S1 इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे T2 माइनस T1। अब बाई क्या कर दीजिए 60। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं, तब आपको और बेस्ट कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए दोस्त अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, देखिए इस सवाल का आप मौखिक रूप से दे सकते हैं। देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है। हमने कहा दोस्त दोनों चालों का क्या कर दीजिए, पहले क्या है दो चाल ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक चाल यहाँ पर है दोस्त, एक चाल यहाँ पर है। पहले दोनों चालों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया है, क्या करेंगे, दोनों चालों को देखिए स्पीड थी ये थी, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया। और फार्मूला क्या था, दोनों को अंतर। तो दोस्त अंतर क्या होगा, ये 6 में से 5 घटाएंगे दोस्त एक ही आएगा ये, इंटू कहा समय का अंतर। देखिए पहले क्या था, ये 5 मिनट पहले पहुंचता था, यहाँ 5 लिखेंगे। और दोस्त फार्मूले माइनस था ये। देखिए ये दोस्त क्या सकता है, यहाँ पर देरी से पहुंचता है। देखिए देर मतलब क्या, माइनस, तो माइनस क्या लिखेंगे 7 करेंगे, यही करेंगे। हमने लिखा था T2 माइनस T1, लेकिन दोस्त यहाँ पर वहां पर इसके पहले सवाल में हमने क्या जीरो लिया था, क्योंकि वह राइट से था। लेकिन दोस्त इस बार क्या कर दिया है, वह लेट पहुंचता है, इसलिए माइनस फार्मूले में होता है माइनस। ये लेट की वजह से दोस्त ये भी माइनस आ गया, ये अपान क्या करेंगे, ये देखिए मिनट था, ये मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 कर लेंगे। तो सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा, ये 5 इंटू आपको मिल जाएगा 6/1। और दोस्त यहाँ पर घटाइए, यहाँ आपको मिल जाएगा ये 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये 12 दोस्त बाई क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा 60। तो 12 पंचे 60 मिल जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा, ये सवाल का आंसर आएगा ये 6 किमी क्या है उसका डिस्टेंस है। उसके कहाँ से दोस्त क्या पूछा गया है, उससे मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितना होगा, ये 6 होगा ये। तो कौन सा आंसर सही है, एक आंसर इसमें दिख नहीं रहा है। तो दोस्त ऑप्शन नंबर आप लोग जो भी आंसर आएगा ये, तो मान लीजिए यहाँ पर
इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा ये। अगर कोई ऑप्शन में दिया तो उसे मान लीजिए उसको हम टिक करते हैं, अगर ये 6 होता है तो सवाल का आंसर ये आ जाता है। तो दोस्त कंसेप्ट आपको समझना है दोस्त, कोई भी सवाल आ सकता है। हमने कहा दोस्त ट्रिक यह है कि जो भी चाल है दोनों को चालों का आपस में हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जो चाल का दोस्त अंतर निकाल लेंगे और दोनों समय का अंतर देखिए कैसे निकालेंगे। दो पहले का बाद का समय यहाँ 5 लिखेंगे, पहले पहुंचता है इसलिए क्या है प्लस में पहुंचा है, अब माइनस फार्मूले में था ये, और दूसरी ये लेट पहुंचता है इसलिए क्या करेंगे माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। ये भी दोस्त काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त। देखिए कह रहा 6 संख्याओं का औसत 12 है। दोस्त कह सकता है यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाई जाए तो नई संख्या क्या हो, नई संख्या का औसत। दोस्त ट्रिक क्या है आप लोग ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक दोस्त बहुत शानदार है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है पहले का औसत क्या है, पहले का दोस्त क्या है, आप क्या करेंगे पहले का जो औसत है दोस्त कह सकते हैं अब क्या करना होगा प्रत्येक संख्या में जो घटाई जा रही है यहाँ लिख देंगे घटाई गई संख्या, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा घटाई गई, यहाँ पर लिख दीजिए घटाई गई संख्या। तो सवाल का आंसर बहुत आसान है। पहले का औसत कितना है दोस्त, आप लोग कहेंगे सर पहला औसत कितना था 12 था, औसत से मतलब है और दोस्त का दिया घटा दिया जाए दोस्त हम 2 घटा देंगे, बस यही ट्रिक है। आएगा 10 आएगा, ये सवाल का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्त यही कहा होता है संख्या में दोस्त का अगर 2 जोड़ दिया जाता है तो दोस्त हम यहाँ प्लस करते हैं। अगर दोस्त सवाल में ये कहता कि गुणा किया जाए तो दोस्त पहले वाले औसत में क्या करते हैं, ट्रिक यह है कि पहले वाले औसत से ही करना है। अगर कह रहा है आगे जो कह रहा है कि अगर घटा दिया जाए तो पहले वाले औसत से घटा दीजिए, अगर पहले वाले इसमें का संख्या में प्रत्येक अगर जोड़ दिया जाए तो पहले वाले जोड़ दीजिए। आइए खूबसूरत सवाल लेते हैं, उस पर और अच्छा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए दोस्त अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस सवाल का आंसर क्या होगा, एक लाइन करेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखना होगा 12। अब दोस्त आगे क्या कर रहा है पहले वाला औसत 12 था, इसमें 2 की वृद्धि हुई, बस दोस्त आपको उसमें 2 जोड़ देना है और इसके पहले वाले हमने घटा दिया था ये, तो सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा आपको 14 मिल जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर आपको बी मिलेगा। आइए एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी आगे सवाल में देखिए कह रहा 8 संख्याओं का औसत 21 है, कह रहा प्रत्येक संख्या में 8 का गुणा कर दिया जाए, दोस्त पहले का औसत इतना था ये, अब कह रहा गुणा कर दिया जाए तो गुणा कर दीजिए, सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा है, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, पहले का औसत जो दिया रहेगा ये उसमें जो भी करे, अगर कहे कि गुणा करना के लिए गुणा कर दीजिए, अगर प्लस करने के लिए कहा प्लस कर दीजिए, माइनस करने के लिए माइनस कर दीजिए, अगर डिवीजन करने के लिए करा डिवाइड करने के लिए डिवाइड कर दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको देखते ही सवाल का आंसर देखते ही लगा लेंगे। आइए खूबसूरत मेथड और समझते हैं। मीन प्रोपोर्शन के लिए दोस्त क्या है कंसेप्ट, मीन निकालने का दोस्त कंसेप्ट यही है, कैसे निकालते हैं बस अंडर लगा दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करना है अंडर लगाना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और दोस्त क्या हो जाएगा ये, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपको मिल जाएगा 144, यहाँ पर है 144 मिल जाएगा, ये 144 लिखेंगे और दोस्त कितने अंक बस वो लग जाएगा 4 अंक के बाद, तो यहाँ पर कर दीजिए इतना, इतना कर लेंगे, इतना आसान है आसानी से कर लेंगे। अब दोस्त जानते हैं इसका वर्गमूल कितना आता है 12 आता है। अब दोस्त मुझे कितने, अब देखिए जानते हैं दशमलव कितने अंक बाद यहाँ पर है 1 2 3 4 अंक के बाद है, जब कांडी से बाहर निकलेगा 2 अंक उसका आधा हो जाता है दोस्त, यहाँ पर इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, जितने अंक के बाद दशमलव है जब कांडी से निकलता है तो आधा हो जाएगा, ये 4 अंक के बाद आएगा 2 अंक के बाद, तो यहाँ 0.1 से बढ़ा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचता है, यदि वह इसे 18 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता था, क्रय मूल्य निकालना है। दोस्त जब भी परसेंटेज की बात होती है 100% की बात होती है, या लाभ हानि में जब परसेंटेज की बात होता है 100%। दोस्त ट्रिक क्या है कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझते हैं। ट्रिक यह है कि दोस्त आपको क्या करना होगा, ये जो पहले वाला लाभ है और दोस्त यहाँ पर अधिक कैसे आया होगा, किसी घटाने पर आया होगा ये, और क्या घटाने पर दोस्त आपको निकालना है दोस्त दूसरे वाला, क्योंकि देखिए 18 हो गया है 15 हो गया, दोस्त पहले का जो लाभ है दोस्त क्या है दूसरे वाला लाभ है, दोस्त पहले वाले लाभ में क्या कर दीजिए घटा दीजिए और बराबर कर दीजिए, घटाने के बाद कितना आया होगा ये जो वैल्यू आई यहाँ लीजिए
आप लोग कहेंगे सर ये 18 आया है। देखिए यही है, क्योंकि ये घटाने अधिक हुआ, मतलब घटा नहीं पाया होगा, ये अधिक कैसे आया, अर्थात दूसरे वाला जो है लाभ पहले वाले लाभ से घटा देंगे, जो भी अंतर आया दोस्त वो 18 के बराबर होगा ये, क्योंकि कहा है अधिक बेचता है। तो घटाएंगे कितना आएगा ये, तो दोस्त 3 की वैल्यू दोस्त क्या आएगा, 3 की वैल्यू दोस्त क्या 18 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 18/3 करेंगे। लेकिन जब परसेंटेज की बात करता है 100% लेके चलेंगे, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए 100%, 100% की वैल्यू ही पूछ रहा है, वही उसका क्रय मूल्य होता है। जानते हैं कोई भी सामान खरीदते वो 100% शुद्ध रहता है, उसके बाद बेचने या घटाने पर जो भी वैल्यू आई आंसर आएगा। सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा, 600, ऑप्शन नंबर सी। आइए खूबसूरत मेथड और समझते हैं। देखिए दोस्त ये भी इस तरह का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी का बहुत आसान है दोस्त। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ अर्थात क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्त, आपको जानना होगा ये किसका, ये अगर क्यूब का होता है 6a², ये a² बराबर दोस्त क्या दिया है 700 क्या दिया गया है, यहाँ पर 26 दिया गया है, तो a² बराबर क्या होगा, ये 6 से भाग देंगे दोस्त कितना हो जाएगा, ये आप लोग कहेंगे यहाँ होगा 6 का 6 हो जाएगा, ये आपको 6 दूनी 12 मिल जाएगा ये, और दोस्त कितना होगा, ये 6 का 6, और दोस्त इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल ये बराबर दोस्त क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा ये। अब दोस्त क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम किसका, ये घन का। आपका घन का वॉल्यूम आप लोग जानते हैं दोस्त क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग जानते हैं इसका क्या होता है, क्यूब 133 दोस्त क्या है 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी है। दोस्त देखिए घन के विषय में ये सब फार्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्त। यह इस प्रकार मान लीजिए से पूछ रहा है घन का पृष्ठ दिया गया है, या दोस्त दे सकता है और कोई भी फार्मूला दे सकता है। घन के विषय में आइए फुल डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको जानना पड़ेगा घन का वॉल्यूम क्या होता है। देखिए घन का वॉल्यूम अभी हमने लिखाया था दोस्त, यहाँ पर ए क्यूब होता है दोस्त, या कहिए भुजा क्यूब, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्त घन का देखिए यहाँ पर ये भी फार्मूला हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। घन का देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a², ये दोस्त क्या है भुजा है, 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगी। और दोस्त क्या करना पड़ेगा, घन का विकर्ण क्या होता है दोस्त, यहाँ पर 6 कड़ी में 3 होता है, या भुजा कड़ी में 3। दोस्त इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्त ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकता है, कभी घन का विकर्ण देके पूछेगा ये उसका वॉल्यूम, या दोस्त कभी इसका पृष्ठ देके उसका वॉल्यूम पूछेगा, या वॉल्यूम देके दोस्त उसका घन का विकर्ण। अगर दोस्त ये तीनों फार्मूले आपको याद है तो आप गलती कहीं कर ही नहीं सकते हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक शानदार मेथड के साथ।